हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर कि मार्केट में अगर बिगनर्स हैं आप तो कैसे ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा, अगर आप एडवांस हो चुके हैं या फिर अभी आपको मार्केट में काम करते हुए टाइम हो गया, तो हम उस पर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे हम मार्केट में एक ओवरऑल सिनेरियो को समझ सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो, देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उन्हें हम कॉल राइटर्स और पुट राइटर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कहाँ पे मार्केट में कॉल राइटर बैठे हैं, कहाँ पे मार्केट में पुट राइटर्स बैठे हैं, तो कहाँ पे मार्केट में जनरली ओवाई ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पे मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे कि मार्केट के ओवरव्यू को समझने हुए कि किन लेवल्स के आसपास से मार्केट रिवर्सल कर सकता है, किन लेवल्स के आसपास से मार्केट होल्ड कर सकता है और मार्केट उन लेवल्स का ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को कवर अप करने का ट्राई करेंगे, तो वीडियो आप पूरी देखें तो ही मे भी अच्छा होगा, आप वीडियो में चीज़ों को समझ पाएंगे थोड़ा, क्योंकि अगर शॉर्ट में आप वीडियो देखेंगे तो शायद उतना अंडरस्टैंडिंग पर्पस पे अच्छा नहीं होगा। तो पहले तो हम ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में एक तरफ आप अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ये अपनी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 13 मार्च की, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक साइड कॉल होता है, एक साइड पुट होता है। तो ये तो बेसिक पता होगा कि अगर कॉल की बात हो रही है तो मार्केट में हम बुलिश हो रहे हैं, और अगर पुट की बात हो रही है तो मार्केट में हम बेरिश हो रहे हैं, है ना। बट जब ऑप्शन चेन को देखते हैं तो यहाँ पे ये कॉल और ये पुट डायरेक्टली कॉल और पुट नहीं होता है, ये यहाँ पे मार्केट में डिनोट करता है कि यहाँ पे कितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, है ना, और कितने पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो जब मार्केट में हम लेवल अप्स को देखते हैं कि मार्केट किस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी एटीएम की बात करें अगर मार्केट में, तो 47,800 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी ऐसे में देखेंगे तो 47,800 के आसपास मार्केट में क्या कॉल राइट हुए हैं, अराउंड 76,000 के आसपास ओवाई मार्केट में जनरेट हुआ है, और यहाँ पे 47,800 के आसपास ओवाई अगर पुट साइड पे देखें तो 66,000 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉल साइड का ओवाई ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि मार्केट में 47,800 के आसपास जो भी मार्केट में बड़े प्लेयर्स बैठे वो ये चाहेंगे कि मार्केट इस लेवल से अपसाइड ना निकले, मार्केट 47,800 के नीचे नीचे ट्रेड करे, क्योंकि देखिए कॉल ओवाई ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में जो 47,800 के आसपास बड़े प्लेयर्स हैं वो इसे डाउन साइड ले जाने का ट्राई करेंगे कि मार्केट 47,800 के ऊपर ऊपर ना निकले, मार्केट इससे के नीचे नीचे रहे। अभी अगर इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा और मार्केट में निकल आए डाउन साइड में, यहाँ पर मार्केट में एक साइकोलॉजी लेवल है 48,000 का। तो जब भी आप ऐसे ऑप्शन चेन को देखते हो तो यहाँ पर आप ये हमेशा नोटिस करोगे जब मार्केट में ऑप्शन चेन को एनालाइज करोगे कि एक मार्केट में जो PSY लेवल्स होते हैं जिन्हें हम साइकोलॉजी नंबर कहते हैं, लाइक 48,000 हो गया, 45,000 हो गया, या 48,500 हो गया, तो ऐसे लेवल्स पे ज़्यादा OI जनरेट होता है, क्योंकि ऐसे लेवल्स पे मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जहाँ पे कॉल राइट और पुट राइट की बात करते हैं हम, तो वो अच्छा खासा पैसा लगा के बैठते हैं कि ठीक है मार्केट अगर बुलिश हो रहा है तो मार्केट, जैसे कि सपोज़ कि अभी मार्केट 47,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट अगर बुलिश हो भी जाएगा तो जो बड़े प्लेयर्स है वो इस लेवल के आसपास, जहाँ पे मार्केट में इतना लेवल पे ओवाई जनरेट हुआ है, तो 48,000 के आसपास से मार्केट अपसाइड नहीं निकलना चाहिए, या तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करेगा या फिर मार्केट में यहाँ से अगेन रिवर्सल आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में ओवरव्यू जो कॉल राइटर और पुट राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। और हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू अगर देखें तो ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि कितना ओवाई जनरेट हुआ है। अगर देखें तो कॉल क्या, यहाँ पे कॉल ओवाई क्या है 21 लाख के आसपास है, और अगर पुट ओवाई की बात करें तो यहाँ पे 18 लाख के आसपास। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या है, कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हैं, तो हम अभी इसे कंसीडर करेंगे कि मार्केट ओवरऑल बेरिश है। अभी मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऐसा चाह रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड निकले, और मार्केट में डाउन साइड ले जाने के लिए वो पैसा लगा रहे हैं। तो सिंपल ये चीज़ हम समझते हैं। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, LTP क्या है, ये सब तो मे भी आपको पता होगा, बट अगर ओवरऑल छोटे से एक बार डिस्कशन कर लें तो ये वॉल्यूम होता है कि कितनी वॉल्यूम में मार्केट में नए OI जनरेट हो रहे हैं। अभी हम OI की बात कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। ओपन इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्म ये होता है, अगर एक छोटे से लाइन में समझें, कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में कितने आ रहे हैं और कितने बिल्डअप हो रहे हैं, लाइक टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सोल्ड हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बाय हो रहे हैं। क्योंकि देखिए मार्केट है, जो भी अपना शेयर मार्केट है, जो भी हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसमें यही होता है कि यहाँ पे कुछ बाहर से नहीं आ रहा है, जितना मार्केट में बाय हो रहा है उतना ही मार्केट में सेल हो रहा है, और जितना मार्केट में सेल हो रहा है उतना ही मार्केट में बाय हो रहा है ना। यहाँ पे इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा है। कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीद रहा है उसे, और कोई ना कोई जो खरीद रहा है तो उससे कोई ना कोई दूसरा उसे बेच रहा है।
तो इसी पे मार्केट चलता रहता है, किसी का पैसा किसी को मिलता है और किसी का पैसा किसी को मिलता है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो होता है मार्केट में काम करने का। यहाँ पे बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड और बाय कॉन्ट्रैक्ट, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता है। बाकी ब्रीफ में डिफिनेशन से कोई भी फ़ायदा नहीं, जितना आपके काम आए उतनी बात करनी चाहिए। तो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ बाय एंड सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वही ओपन इंटरेस्ट कहलाता है ना। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की जब बात करते हैं, अभी आपने मार्केट में चार्ट को देखा होगा, सपोज कि आप 48,000 के आसपास मार्केट में कॉल राइटर हैं। अब ये क्या चाहेंगे मार्केट में कि ठीक है 48,000 के लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ से अपसाइड ना निकले, मार्केट यहाँ से तक के अगर आएगा तो फिर मार्केट में यहाँ से अगेन सेलिंग आनी चाहिए। बट जब मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट में जो नीचे बायर्स होते हैं वो अच्छा पैसा लगा के मार्केट को अपसाइड ले जाते हैं, तो जो ये कॉल राइटर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को काट के मार्केट से निकलने लगते हैं। तो जब ये अपनी पोजीशन मार्केट में काट के निकलते हैं, तो जो यहाँ पे कॉल राइट करके बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग करते हैं। जो अपनी पोजीशन बैठे होते हैं शॉर्ट बनाए हुए, है ना, तो वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, शॉर्ट कवरिंग करते हैं। तो जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है तो आपने देखा होगा कि मार्केट कितनी तेज़ी से कहीं एक साइड अपसाइड भागता है। तो इसीलिए मार्केट में मोमेंटम वगैरह आ जाता है। जब अभी हम इसे अगर चार्ट पे समझ लें तो देखिए सपोज क्या कि मार्केट में अभी प्रीवियस चार्ट पे जहाँ पे हमने देखा था कि इस लेवल के आसपास मार्केट 48,000 के आसपास मार्केट अच्छा होल्ड कर रहा था। फिर मार्केट में होल्ड करते करते क्या आया, थोड़ा बहुत मोमेंटम आया। हालांकि यहाँ पे जो मोमेंटम था, इस लेवल के आसपास सेलर्स थे, इस लेवल के आसपास सेलर्स थे। तो जब मार्केट बहुत बारी जो अपर साइड में कॉल राइटर्स होते हैं वो कहीं इस लेवल के आसपास बैठे होते हैं। तो कॉल राइटर्स क्या चाहते हैं कि ठीक है मार्केट में अगर इस लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं अगेन डाउन साइड निकले। बट जब ये 2-3 बार ट्राई करते हैं और मल्टीपल टाइम्स, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ 2-3 बार, मल्टीपल टाइम्स मार्केट में ये ट्राई करते हैं बट अगेन मार्केट कहीं अपसाइड भागने का ट्राई करता है, तो जो ये कॉल राइटर्स होते हैं, है ना, ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। जब ये अपनी पोजीशन को मार्केट में कवर अप करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट में एक अच्छी कैंडल के साथ मार्केट अपसाइड भागता है और इजीली मार्केट 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 300 पॉइंट तक का मोमेंटम वगैरह कर देता है। तो ये क्या होता है, इसे ही हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से जो कॉल राइटर्स बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को काटते हैं, वो अपनी पोजीशन को शॉर्ट करते हैं। तो ऐसे में ये जब पोजीशन को काट के भागते हैं तो हमें मार्केट में मोमेंटम वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि सपोज क्या कि मार्केट कोई रेंज में बहुत टाइम तक के काम कर रहा है। जब मार्केट ऐसे बहुत रेंज में काम कर रहा होता है तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि सेलर्स बैठे हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मार्केट में कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो जब ये कॉल राइटर्स मार्केट में बैठे होते हैं तो ये मार्केट को इनके ये कन्विक्शन होता है कि मार्केट यहाँ से बार बार ही डाउन साइड निकले और मार्केट या तो रेंज में काम करे या तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके डाउन साइड निकले। तो जब मार्केट ऐसे डाउन साइड ये ले जाने का ट्राई करते हैं और फिर मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड भागने का ट्राई करता है तो ये अपनी पोजीशन को काटते हैं और हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर मार्केट में कोई लेवल है जिस पे अच्छे कॉल राइटिंग वगैरह हो रखी है तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जब मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट अगर अच्छे कैंडल से दे रहा है तो वहाँ पर हम मोमेंटम वगैरह को कैप्चर करने के लिए ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटते हैं, जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा तो मार्केट अच्छा 100, 200, 300 पॉइंट अपसाइड निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर मार्केट कहीं रेंज वगैरह में काम करे और मार्केट मोमेंटम वगैरह या इस तरीके की कैंडल्स वगैरह को निकाल देता है तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ठीक है कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को काटेंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और उतनी जल्दी मार्केट रिवर्सल नहीं करेगा। इसी तरीके से हम पुट राइटिंग की भी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट में डाउन साइड में पुट राइटर्स बैठे हैं तो वो ये चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल के अपसाइड रहे, मार्केट इस लेवल के ऊपर काम करे। बट जब मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह दे के अच्छी कैंडल के साथ भागता है तो जो पुट राइटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर अपनी पोजीशन काटते हैं, तो फिर ऐसे में मार्केट और डाउन साइड निकलता है। तो जैसे सिंपली अगर कॉल साइड की बात करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है। सिंपली अगर पुट साइड की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो रहा है। बट जब हम इसे ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन पे बात करते हैं तो यहाँ पे कॉल राइटर्स का मतलब सिंपल हो जाता है कि मार्केट बेरिश है अगर कॉल राइटर ज़्यादा है, और अगर पुट राइटर्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपली ये मतलब हो जाता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश है
जैसे कि सिंपल कॉल का मतलब अब बुलिश होता है, पुट का मतलब बेरिश होता है। बट जब ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो यहाँ पे डेटा शो होता है वो कॉल राइटर और पुट राइटर के फॉर्म में शो होता है। तो अगर कॉल राइटर ज़्यादा है तो मार्केट बेरिश होगा, और अगर पुट राइटर ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश होगा। तो ये सिंपल सा हम लोग वाइस वर्सा कर लेते हैं जब इस लेवल पे बात करते हैं। सो ये तो एक हो गया ऑप्शन चेन का बेसिक। अगर आप अभी एकदम बिगनर हैं तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा और एडवांस में समझना चाहते हैं तो अभी हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये अभी सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे अपना ओपन इंटरेस्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं अगर बैंक निफ्टी की इस वीक के ओपन इंटरेस्ट की। तो पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे पीसीआर लिखा रहा है 0.88। तो यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाते हैं, इसे सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर पीसीआर 1 से लेस देन है तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अगर मार्केट में पीसीआर 1 से लेस है तो वो मार्केट बेरिश कंसीडर किया जाएगा। और अगर पीसीआर मार्केट में 1 से ज़्यादा है, मार्केट में पीसीआर 1 से अबव है, तो उसे हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट बुलिश है ना। मार्केट में पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। सिंपली इसे ये समझते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंशन में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस मोटी मोटी बात है कि पीसीआर अगर 1 से लेस है तो मार्केट को हम बेरिश कंसीडर करते हैं, और पीसीआर अगर 1 से अबव है, 1 से ऊपर है, तो मार्केट को हम बुलिश कंसीडर करते हैं। बाकी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है लाइव मार्केट एक्शन में। ऐसा नहीं है कि अगर इतना पीसीआर 1 से लेस है तो वो पूरा दिन मार्केट 1 से लेस पीसीआर पे चलेगा। वो मार्केट में डेटा के अकॉर्डिंग पीसीआर वगैरह चेंज भी होता रहता है। तो ये सिंपल से बात कर लिया। अभी हम लोग ये देखें कि मार्केट में जो ये रेड है, रेड कैंडल्स फॉर्म है, और जो ग्रीन कैंडल्स फॉर्म है, इसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है अपोजिट कॉल और पुट का। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए मार्केट में यहाँ पे एक लेवल है 47,800 का। तो यहाँ पे कॉल वाई ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू पुट वाई। तो यहाँ पे अभी कॉल वाई ज़्यादा, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट में 47,800 से मार्केट यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा है। वो मार्केट को चाहते हैं कि 47,800 के मार्केट नीचे नीचे रहे। उसके बाद कहाँ पे मार्केट में और कॉल राइटर ज़्यादा है 48,000 के लेवल पे। ऐसे में यहाँ पे कॉल ओवाई ज़्यादा है और पुट ओवाई उसका 50% भी नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे भी बड़े प्लेयर्स बैठे जिन्होंने 48,000 के आसपास पैसा लगाया है कि ठीक है मार्केट 48,000 के नीचे नीचे हम पुश करेंगे, और मार्केट 48,000 के लेवल के नीचे नीचे ट्रेड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ऐसे में यहाँ पे भी मार्केट में ओवरऑल कॉल राइटर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू पुट राइटर्स। तो जैसा कि हम पीसीआर में भी देख सकते हैं कि पीसीआर भी क्या सेंटीमेंट शो कर रहा है, पीसीआर भी 1 से लेस है, तो यहाँ पे पीसीआर भी अपना ये दिखा रहा है कि मार्केट बेरिश है। और रेड कैंडल्स जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये क्या है, कॉल हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे कॉल राइटर्स बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं कि ठीक है मार्केट 48,000 के लेवल के नीचे नीचे रहना चाहिए, 47,800 के नीचे नीचे रहना चाहिए। तो ऐसे में मार्केट में जो ये लेवल्स हैं ये क्या करते हैं, अभी हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि ठीक है 48,000 का एक अच्छा लेवल है जहाँ से बड़े प्लेयर्स मार्केट को उसके नीचे नीचे पुश करना चाहते हैं। 47,800 का एक लेवल है जहाँ से मार्केट में बड़े प्लेयर्स इसको नीचे नीचे पुश करना चाहते हैं। तो सिंपली ये जो लेवल्स होते हैं ये होते हैं कि ठीक है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके मार्केट में काम करेंगे। अब जब हम ये लेवल्स वगैरह को डेटा को देख लेते हैं तो अगर आप सिंपली मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कन्फ्यूजन में रहते हो, कहीं ना कहीं आप मार्केट में इसे ईजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमने देखा कि ठीक है मार्केट में 48,000 के आसपास एक कॉल ओवाई बहुत जनरेट हुई है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा मार्केट में 48,000 के लेवल के आसपास का। तो जब मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे कि 48,000 का जो लेवल का मार्केट में लेवल है जो हम जिसे रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके काम करेगा। मार्केट इसे में भी ब्रेकआउट देगा, फिर ब्रेकआउट फेलर में कंसीडर कर देगा, फिर इस तरीके से मार्केट अगर बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ेगा तो फिर जो यहाँ पे कॉल राइटर्स होते हैं जो मार्केट को डाउन साइड ले जाने का ट्राई कर रहे होते हैं पैसा लगा के, तो वो अपनी पोजीशन को काटते हैं जिसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। और जब शॉर्ट कवरिंग होती तो फिर मार्केट मोमेंटम में 100-200 पॉइंट अपसाइड निकल जाता है। तो इसी तरीके से मार्केट में काम वगैरह किया जा सकता है। अभी अगर देखें तो मार्केट में कॉल राइटर्स अच्छे बैठे हुए हैं, कॉल वाई ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू पुट वाई, तो इसे हम मार्केट में स्विच करके भी देख सकते हैं। आप अगर 5 स्ट्राइक प्राइसेस पे देखना चाहो तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसे 10 पे देखना चाहो, आप इसे और ब्रॉड करके 15 पे देखना चाहो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। बट हाँ 10 पे आप लगा के इसे देखोगे तो लेवल सही देखने को मिलेगा 47,600, 47,800 फिर 48,000, तो 200 पॉइंट्स के गैप में मार्केट में ये आपको वाई चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी थोड़ा सा और नीचे बात कर ले
तो जैसा कि हमने ओ वाई यहाँ पर देखा, ये उसी तरीके से यहाँ पे भी ओ वाई जनरेट है। PCR अपना 0.8 है, मतलब कि मार्केट ओवरऑल बेरिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। पुट अगर टोटल पुट देखें तो 1.11 CR है, टोटल कॉल देखें तो 1.33 CR है। तो ऐसे में कॉल राइटर्स ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है, तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, ये मार्केट बेरिश कंसिडर किया जाएगा। ये तो हमने ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट समझ लिया। अभी अगर लेवल्स वगैरह को ड्रॉ करना है तो सिंपली मार्केट में 48,000 पे अच्छे कॉल राइटर्स हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके काम करेगा। फिर 48,000 के बाद देखें तो 48,200 पे अच्छे मार्केट में कॉल राइटर्स बैठे, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके काम करेगा। तो जितने जितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल्स हैं, तो ऐसे में यहाँ पे कॉल राइटर्स अच्छा पैसा लगा के बैठे हैं, तो इतनी बारी मार्केट को दिक्कत होगी जब इन लेवल्स के आसपास मार्केट आएगा इसे ब्रेक करने में। बट हाँ, अगर कोई अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे से बायर आते हैं, वो पैसा लगा के मार्केट को अपसाइड ले जाते हैं, तो जो ये आप रेड कैंडल बड़ी बड़ी देख रहे हो, ये सब अपनी पोजीशन को शॉर्ट कवरिंग के साथ कवर करते हैं और फिर मार्केट में हमें अपसाइड मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है। जितनी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यही सेम हमारा पुट साइड के लिए भी है कि जब मार्केट में पुट राइटर्स ज़्यादा होते हैं, मार्केट में कॉल राइटर्स कम होते हैं, तो PCR 1 से बड़ा होगा, और जब मार्केट में 1 से अबव PCR होगा तो वहाँ पे मार्केट बुलिश सेंटीमेंट्स के साथ कहीं अपसाइड निकलने का ट्राई करेगा। और उस समय हम कंसीडर करेंगे कि ठीक है, मार्केट में पुट राइटर्स ज़्यादा है, कॉल राइटर्स कम है मार्केट में, तो मार्केट क्या है, बुलिश है, तो यहाँ पे मार्केट में बुलिश होगा। तो ऐसे में फिर जो आप ये OI देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल्स बड़ी वॉल्यूम के साथ फॉर्म होंगी और रेड कैंडल्स वॉल्यूम कम होंगी। तो इस तरीके से हम मार्केट में कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स को समझ सकते हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट्स को समझते हुए ये चार्ट के डेटा को देख के हम अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक ओवरऑल व्यू समझ सकते हैं कि ठीक है, जैसे कि मार्केट में अभी PCR 0.8 है, तो जब मार्केट अपसाइड निकलेगा और जब मार्केट डाउन साइड निकलने लगेगा रिट्रेसमेंट के बाद, तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट होता है इसमें क्या होगा, पुट साइड के जो प्रीमियम है वो भी अच्छे से बढ़ेंगे, कॉल साइड के प्रीमियम जो होंगे बहुत तेज़ी से डाउन भी होंगे, और फिर यहाँ पर एक ट्रेड लेने में आसानी हो जाता है कि ठीक है, मार्केट डाउन साइड निकलने का ट्राई कर रहा है, मार्केट निगेटिविटी है क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में निगेटिविटी करते हुए पैसा लगा के मार्केट को डाउन साइड ले जाना चाह रहे हैं, और मार्केट बुलिश ना होकर कहीं ना कहीं डाउन साइड जाने का ट्राई कर रहा है क्योंकि हमने ये डेटा एनालाइज कर लिया है। तो ऐसे में जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, ट्रेड वगैरह लेना होता है, वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाता है और चार्ट वगैरह देख के एक अच्छे तरीके से मार्केट में काम किया जा सकता है। तो इसी तरीके से मार्केट में चार्ट को देखा जा सकता है, उसके साथ साथ ये डेटा को कंबाइन करके ट्रेड एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा हमें ईजी हो जाता है। अभी अगर निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी में कुछ इसी तरीके से काम होता है। अगर निफ्टी का हम एक्सपायरी को देख लें तो निफ्टी का कैसा डेटा बना हुआ है, 22,500 के आसपास अभी देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट जितने कॉल राइटर्स आने का ट्राई कर रहे उतने पुट राइटर्स हैं। तो मतलब अभी मार्केट डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है कि मार्केट बुलिश हो रहा है या फिर मार्केट बेरिश हो रहा है। अब जब ऐसा मार्केट होता है तो देखिए आप PCR देखेंगे तो 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास PCR को हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं क्योंकि अभी देखिए 1 से लेस होता अच्छा तो वहाँ पे हम बेरिश कंसिडर करते हैं, 1 से अपर साइड में होता तो वहाँ पे हम बुलिश कंसीडर करते हैं। बट जब मार्केट कहीं 1 के आसपास होता है तो हम उसे न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने कॉल राइटर्स आ रहे हैं उतने पुट राइटर्स भी आ रहे हैं, तो अभी मार्केट डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है। मार्केट डिसाइडिंग फैक्टर में कब होगा, जब यहाँ पे मार्केट मोमेंटम वगैरह कर देगा और एक साइड के मार्केट या तो कॉल राइटर को निकाल देगा या तो पुट राइटर्स को निकाल देगा, है ना, या तो कॉल राइटर को निकालेगा या तो पुट राइटर को निकालेगा। उसके बाद जो मार्केट में बचेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट फिर फर्दर मोमेंटम करता है और फिर जो ये डेटा आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं चेंज होता है। अभी कहीं ना कहीं मार्केट आसपास चल रहा है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मार्केट अभी उतना सेंटीमेंट शो नहीं कर सकते कि मार्केट बुलिश हो रहा है या फिर मार्केट बेरिश हो रहा है। तो इस तरीके से हम मार्केट में कॉल राइटर पुट राइटर को समझ सकते हैं, कॉल OI कहाँ पे जनरेट हो रहा है, कॉल पुट OI कहाँ पे जनरेट हो रहा है, और PCR वगैरह को देख के एक मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को देख सकते हैं। और जो ये लेवल्स वगैरह पे मार्केट कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे अच्छी कॉल रेड कैंडल है मतलब कॉल OI ज़्यादा है, तो ऐसे में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके काम करेगा। जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है मतलब कि पुट राइटर ज़्यादा है, वहाँ पे मार्केट में ये एक अच्छे सपोर्ट की तरीके काम करेगा। तो इसको देख के भी आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो और ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है अपना, इन शॉर्ट हमने कवर अप करने का ट्राई किया है कि मार्केट में OI क्या होता है। मार्केट में जब कॉल राइटर्स वगैरह अपनी पोजीशन करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग होती है तो मार्केट में मोमेंटम अपसाइड होता है। सेम वाइस वर्सा हमारा पुट साइड में अगर पुट राइटर ज़्यादा है ये अपनी पोजीशन को काटते हैं तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। कैसे हम वीकली बेसिस पे अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये सब थोड़ा
बहुत पीसीआर वगैरह को देख के, लेवल्स को देख के और एक ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट को समझ सकते हैं कि मार्केट आज बुलिश है या फिर मार्केट बेरिश है। तो इस तरीके से मार्केट में काम किया जा सकता है। बाकी आप एकदम बिगनर हो तो आप सिर्फ ऑप्शन चेन को भी देख के आइडिया लगा सकते हो। सिंपली आपको एनएससी की ऑप्शन चेन ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कॉल राइटर्स है, ये यहाँ पे पुट राइटर्स हैं। उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से ओवरऑल सेंटीमेंट वगैरह कर सकता है, उसमें हम लोग अपने ट्रेड वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ओवरऑल सेंटीमेंट समझा है, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। बाकी आप अगर थोड़ा और इन ब्रीफ डिस्कशन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम इसे और भी प्रॉपर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आईवी क्या होता है, और जो आप ये देख रहे हो कि स्ट्राइक प्राइस पे एटीएम ओटीएम वगैरह क्या होता है, उसे ब्रीफ में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।